मैं अपने भांजे को छोटा समझकर उसके हर छोटे बड़े काम खुद किया करती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था, तभी मेरा भांजा तौलिया लपेटे हुए भागता हुआ मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मामी मुझे बहुत जल गया है। ऐसा कहकर वह मेरे बेड पर गिर गया। मामी क्या देख रही हो, आओ ना, कहकर उसने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं यह देखने के लिए उसके पास गई कि उसे क्या हुआ है, तभी उसकी कमर पर लपेटा हुआ तौलिया एक तरफ खिसक गया और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जिसे मैं मासूम समझ रही थी, उसने कुछ ही पलों में मेरा दिल दहला दिया। छोटे भांजे ने बिना रुके ऐसा कुछ किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी शादी मुझसे उम्र में बहुत बड़े व्यक्ति से हुई थी। जब मैं 19 साल की थी, तब मेरे पति 30 साल के थे। मुझे मेरा बूढ़ा पति बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरी सहनशीलता खत्म हो जाती थी। मैं बहुत सुंदर थी और मेरा पति मेरी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन मैं उसे अपने पास अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती थी। मैंने उसे अपने करीब आने भी नहीं दिया था। धीरे धीरे मुझे भी अपने जीवन में पुरुष की कमी महसूस होने लगी थी, लेकिन किसी भी हालत में मैं अपने बूढ़े पति के करीब नहीं जा सकती थी। मैं अपनी अकेली दुनिया में जी रही थी। तभी अचानक मेरी ननद के बेटे यानी मेरे भांजा का हमारे घर में आगमन हुआ। इसका नाम देव था। मैं देव को पहली बार देख रही थी। वह हमारे शादी में भी नहीं आया था। उस समय वह हॉस्टल में था और उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। अब देव घर आते ही घर में सबके गले मिलते हुए मिलने लगा। उसने सबके सामने ही मुझे भी गले लगाया। जैसे ही देव ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरा पति उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। माहौल को फिर से हल्का बनाने के लिए मैंने देव से कहा, देव, अचानक घर आने का मौका कैसे मिल गया? मैंने यह सवाल किया ही था कि मेरी सासू माँ ने कहा, घर आने का कारण पूछने वाली तुम कौन हो? मेरी बेटी का बेटा यहाँ नहीं आ सकता क्या? सासू माँ का गलतफहमी दूर करते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि देव हमारी शादी में नहीं आया था, तो अचानक उसे समय कैसे मिल गया? तब देव बोला, नानी, मामी ने मुझसे सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, आप उन पर बेवजह गुस्सा मत होइए। फिर देव बोला, मामी, आपकी शादी के समय मेरी फाइनल परीक्षा चल रही थी, इसलिए मैं आपकी शादी को मिस कर गया था। लेकिन अब मैं आ ही गया हूँ तो मैं मामी से खूब सारे लाड प्यार करवा के ही जाऊंगा। जब मेरा मन भर जाएगा तभी जाने का सोचूंगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। देव कितने दिनों तक हमारे घर रहने वाला है, यह तो मैंने उससे नहीं पूछा था। मैंने तो उसे बस हंसते हुए एक छोटा सा सवाल किया था, लेकिन सासू माँ मुझ पर भड़क गई थी, इसलिए मैंने आगे भांजे से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद देव फ्रेश होकर बाहर आया तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते की प्लेट लेकर मैं देव के पास जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मेरे हाथ से प्लेट देव के ऊपर गिर गई और नाश्ता उसके कपड़ों पर गिर गया। यह देख सासू माँ मुझ पर चिल्लाईं, अभी के अभी उसके कपड़े साफ कर। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, वह सामान लेने बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं घबराते हुए किचन में कपड़ा लेने गई। कपड़े साफ करने से पहले मैंने सासू माँ से फिर से पूछा, सासू माँ, क्या सच में मुझे देव के कपड़े साफ करने चाहिए? इस पर उन्होंने गुस्से में कहा, और कौन करेगा? यह सारा गड़बड़ तुमने की है तो तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। देव इस सब के बीच कुछ नहीं बोल रहा था और खुद से अपने कपड़े साफ करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मुझे उसके कपड़े साफ करते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि नाश्ता उसकी कपड़ों पर ऐसी जगह गिरा था जहां मैं उसे छूने में हिचकिचा रही थी। देव खुद अपने कपड़े साफ कर सकता था, लेकिन वह चाहता था कि मैं ही उसके कपड़े साफ करूं, इसीलिए वह कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे उसके कपड़े छूने में बहुत संकोच हो रही थी। तभी देव मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और एक एक करके बारीकियों से बताने लगा कि मुझे उसके कपड़े कैसे साफ करने चाहिए। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रही थी, तभी अचानक मेरा पति वहां आ गया। मुझे यह काम करते देख वह मुझ पर गुस्सा हो गया और कहा, तुम ये काम क्यों कर रही हो? तब मैंने उसे बताया कि मैं यह काम अपने मन से नहीं कर रही हूँ, बल्कि सासू माँ के कहने पर कर रही हूँ। इस पर अंशुमान यानी मेरे पति ने सासू माँ से नाराज होकर कहा, माँ, देव अब बच्चा नहीं रहा जो तुम मेरी पत्नी से उसका यह काम करवा रही हो। जो हुआ वह एक दुर्घटना थी, आगे से उसे किसी पुरुष के काम करवाने की कोशिश मत करना। यह कहकर अंशुमान ने मेरे हाथ से कपड़ा हटाया और वहां से चला गया। उसने लाया हुआ किराने का सामान वहीं रख दिया था। फिर मैं वह सामान लेकर किचन में चली गई।
देव भी मेरे पीछे पीछे आया। जब वह नलकी पर हाथ धो रहा था तो वह खुद से बड़बड़ा रहा था, जिसके कारण उसका चेहरा अचानक उदास लगने लगा था। वह बड़बड़ाने रहा था कि अभी के अभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी बड़बड़ाहट मेरे कानों तक पहुंची तो मैंने उससे कहा, देव, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी घर जाने का विचार क्यों कर रहे हो? इस पर वह बोला, मैं तो पराया हूं ना, फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? मामा मुझे पराया समझते हैं और शायद तुम भी मुझे पराया समझती होगी। पराये लोगों के बीच रहकर मैं क्या करूंगा? मैं तो अपनी नई मामी से मिलने आया था, लेकिन जाने दो, शायद मेरे नसीब में मामी का प्यार ही नहीं है। यह कहकर वह मुंह लटकाकर वहां से जाने लगा। तभी मैं उसका हाथ पकड़ी और उसे रोकने के चक्कर में मैं उसका हाथ जोर से खींच ली और वह मेरे एकदम करीब आ गया। उसे हटाते हुए मैंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी देव, मैंने तुम्हें गलती से खींच लिया। फिर उसे समझाते हुए कहा, देव, अंशुमान की बातों को दिल पर मत लो। असल में मैं अपने पति की उतनी परवाह नहीं करती। वह सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए मेरे आगे पीछे करता रहता है। अगर तुम्हारे कपड़ों पर कुछ गिरा होता तो उन्हें साफ भी मैं ही करती, जैसे तुम्हारे कपड़ों को साफ कर रही हूँ। अगर तुम्हें सच में मुझसे अपने लाड करवाने हैं तो तुम यहीं रुक जाओगे, नहीं तो अंशुमान की बातों को दिल पर लेकर चले जाओगे। इसलिए मैंने ऐसा किया, अब फैसला तुम्हारा है। मेरी बात सुनकर देव बोला, मामी, सच कहूं तो मुझे पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी बातों ने मेरा सारा गुस्सा भगा दिया। अब तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहीं रुक रहा हूँ, समझ लो कि मैं अब तुम्हारा हूँ। ये कहकर देव ने मुझे गले से लगा लिया। देव की ये छोटी छोटी बातें मेरे मन पर असर डालने लगी थीं। देखते ही देखते उसे घर आए 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह अंशुमान उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते थे। अंशुमान का जनरल स्टोर्स था और वह देव को बोरियत से बचाने के लिए अपने साथ ले जाते थे। देव के आने से घर में काम का बोझ बढ़ गया था। सासू माँ तो पूरा दिन मंदिर में बिता देती थी, जिससे घर के कामों में उनकी कोई मदद नहीं मिलती थी। मेरे पति की आमदनी भी इतनी नहीं थी कि हम किसी नौकरानी को रख सके। पूरा घर बस उनकी दुकान की कमाई पर चल रहा था। एक दिन मैंने अंशुमान से कहा, अंशुमान, मुझसे अब इतने सारे काम नहीं होते। घर में खाने पीने की बहुत चोचलेबाजी है और घर में एक और सदस्य भी आ गया है। सासू माँ भी मेरी कोई मदद नहीं करती। शायद सासू माँ ने हमारी सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन ली थीं। वह तुरंत कमरे में आईं और मुझे डांटने लगी। उन्होंने कहा, अब तुम मुझसे इस उम्र में काम करवाना चाहती हो और अपने पति के कान भर रही हो। फिर सासू माँ और मेरे बीच बहस शुरू हो गई। अंशुमान ने हमें शांत कराते हुए कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, अब माँ से काम नहीं होता और मैं घर में नौकरानी नहीं रख सकता। तो जिस व्यक्ति के कारण घर में काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। फिर अंशुमान ने कहा, देव अब दुकान पर नहीं जाएगा, वह घर पर रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। मेरे पति ने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए अपने जवान भांजे को मेरे साथ घर में अकेला छोड़ने का फैसला सुनाया था। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा और उसके फैसले को मानते हुए हामी भर दी। अगले दिन से देव मेरे साथ घर पर रहने लगा। सुबह के कामों में वह मेरी मदद करने लगा। नाश्ता करने के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती थी और अंशुमान दुकान के लिए निकल जाते थे। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती और देव मेरे साथ ही बैठकर नाश्ता करता। देव की एक अजीब हरकत धीरे धीरे मेरी नजर में आ रही थी। जब तक सासू माँ और अंशुमान घर पर होते तब तक देव मुझसे दूरी बनाए रखते हुए काम में मेरी मदद करता, लेकिन जैसे ही अंशुमान और सासू माँ घर से बाहर जाते देव का व्यवहार बदल जाता। वह मेरे एकदम करीब आने लगता। अच्छी बात यह थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थीं, जिससे देव थोड़ा डर जाता था। सुबह के समय जब सासू माँ और अंशुमान घर से बाहर जाते तो देव मुझे अपनी व्यक्तिगत कामों के लिए कहने लगता। जैसे जब वह नहाने जाता तो मुझे कहता कि उसके कपड़े बिस्तर पर निकाल कर रख दूं। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह मुझे यह बताने लगा कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, जबकि मैं उसके इन सारे व्यवहार को नजरअंदाज कर रही थी। एक बार उसने मुझसे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन सब्जी की ऑर्डर को लेकर मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया। कुछ देर बाद देव नहाने के लिए बाथरूम से दौड़ता हुआ सीधे मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था, बाकी वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा था। देव का शरीर कसा हुआ था और भले ही वह मेरा पति न था, लेकिन वह निश्चित रूप से जवान था। कमरे में आते ही वह उछलने लगा।
मामी, मुझे कुछ जल गया है, कहकर वह मेरी तरफ बढ़ा। मैंने गुस्से में उसके नहाने के लिए बहुत गर्म पानी भर दिया था। शायद उसने पहले पानी कितना गर्म है यह चेक नहीं किया था, लेकिन नहाने की शुरुआत में ही कोई उस जगह पानी डालता है। मामी, मुझे बहुत जलन हो रही है, जो कोई भी क्रीम है जल्दी से यहाँ लगा दो, कहते हुए वह मेरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने पैर की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि कहो जलन हो रही है, तो मैं घबरा सी गई थी। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्से में इतना गर्म पानी नहीं डालना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी पहले देख लेना चाहिए था कि पानी कितना गर्म है। देव ने जवाब दिया, यह सब छोड़ो, पहले मेरा जला हुआ पैर देखो। वह बोलने लगा। उस समय लाज और डर के मारे मैंने धीरे धीरे उसके पैर पर से तौलियां हटाना शुरू किया। उसका पैर घुटने से ऊपर तक जला हुआ था। उस जवान लड़के को यूं छूने में मुझे बहुत लाज आ रही थी। तौलिया हटाने से पहले मैंने देव की तरफ एक नजर डाली। उसकी नजर देखकर मैं उससे दूर हो गई। फिर मैंने उससे कहा, तुम ये सब झूठा नाटक कर रहे हो, है ना? इस पर वह बोला, मामी, मैं तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए नहाने का गर्म पानी रखा है? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि बिना देखे नहाने बैठ जाऊं। मुझे यह जानना था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या चिंता। मैं तो अपनी मम्मी के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। उस समय में देव पर मैं बहुत गुस्सा थी। तब भी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा और वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मामी, तुम्हें मैं कैसा लगता हूं? उसका सवाल मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, देव, ये तुम क्या अजीब हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हारी मामी हूं, यह मत भूलो। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा से कर दूंगी। तुम्हारा ये बर्ताव देखकर तुम्हारे मामा तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। उस पर उसने कहा, मामा, मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। देव की पकड़ और भी कड़ी होती जा रही थी। तब मैं उसके जितना करीब थी, उतना तो कभी मैं अपने पति के भी करीब नहीं गई थी। देव की वजह से मेरी ताकत बहुत कम हो रही थी। तब उसने मुझसे प्रेम के शब्द बोलने शुरू कर दिए। तभी बाहर से जोर से बहू ऐसी आवाज आई। उस दिन पहली बार सासू माँ के मुझे दी हुई आवाज बहुत मीठी लगी थी, क्योंकि उनके आने से मैं देव से अपनी जान छुड़ा पाई थी। सासू माँ की आवाज सुनते ही देव ने मुझे अपने से दूर किया। एक बार अंशुमान घर आ गया तो मैंने तय किया कि मैं उससे उसकी सब्जी की शिकायत जरूर करूंगी। रात को सोने से पहले अंशुमान ने मुझसे एक सवाल किया कि अब तुम्हारे काम का बोझ काफी कम हो गया होगा ना? देव तुम्हारी मदद तो करता है ना? मैं अंशुमान को कुछ बताने ही वाली थी कि देव हमारे कमरे में आ गया और वह अंशुमान से पूछने लगा कि मामा, तुम छोटे बच्चे की तरह दूध क्यों पी रहे हो? इस पर मैंने उसे जवाब दिया कि तुम्हारे मामा को कैल्शियम की कमी है, इसलिए वह रोज रात को दूध पीते हैं। तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? रात के समय पति पत्नी के बीच में मत आओ। ऐसा कहकर मैंने देव को हमारे कमरे के बाहर निकाल दिया। अभी जो मैंने पति पत्नी के प्रेम के बारे में कहा था, उसे सुनकर अंशुमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह मुझे प्यार से देखने लगा था। मैं उसके पास जाकर अपने हाथों से उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन रात को दूध का गिलास रसोई में रखने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आई। रसोई में जाते समय अचानक देव ने मुझे अपने कमरे में खींच लिया। उसने तब भी मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसका वह बेहुदा व्यवहार देखकर मैंने कहा, देव, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैं तुम्हारी मामी हूं, ये मत भूलो। अगले 5 सेकंड में अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तब देव ने कहा, मामी, तुम माइक लेकर भी चिल्ला लो, तुम्हारे पति रात को नहीं उठने वाले, यह तो मुझे पता है। उनकी पत्नी ने उन्हें नींद का दवा मिला हुआ दूध दिया पिलाया है, इसलिए वह गहरी नींद में सोएंगे। देव की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उसने अपना मोबाइल मेरे सामने रखा और कहा, मीरा मामी, मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के दूध में नींद की दवा मिलाते हुए देखा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे इस मोबाइल ने भी तुम्हारे सारे कृत्य रिकॉर्ड किए हैं। अगर यह वीडियो मेरे मामा ने देख लिया तो क्या होगा, यह सोच लो। अंशुमान मेरे पास न आए, इसलिए मैं हर रात छुपकर उसके दूध में नींद की दवा मिला देती थी। उस वीडियो को दिखाकर देव मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जिसे मैं सामान्य समझती थी, वह इतना चालाक निकला, यह मुझे नहीं पता था। तब देव से मीठी मीठी बातें करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए मैं उसकी तरफ घूमकर उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई और उससे बोली, देव, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। जब से तुम यहाँ आए हो तुम मेरे गले का हार हो। बस मैं सामने से कुछ बोल नहीं सकती थी। आज देखो, मौका सही मिला है। मेरी तुम्हारे पास आने की इच्छा है।
मैं देव को इतनी प्यार से गले लगाई कि उसे मेरी बातों पर विश्वास हो गया। थोड़ी देर बाद मैं देव से बोली, देव, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं कल आकर तुमसे मिलती हूँ। ऐसा कहकर मैं उसके कमरे से धीरे से बाहर निकल गई। अगले दिन से अंशुमान मेरे पति उसे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे। मुझे देव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर उसने गलती से भी अंशुमान के सामने मुंह खोल दिया होता तो मेरे पति अंशुमान मुझ पर कैसे बरसते, इसकी तो मुझे कोई कल्पना ही नहीं थी। उन दोनों के दुकान पर जाने के कुछ समय बाद मैं भी हमारे दुकान पर गई। मुझे देव पर नजर रखनी थी कि वो उसके सामने मेरे बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा है। जब मैं दुकान के सामने पहुंची तो अंदर मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैं दुकान में चली गई। अंदर मुझे एक तहखाना दिखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उस दरवाजे से नीचे नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। सीढ़ी न होने के कारण मैं नीचे नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से मुझे अंशुमान और देव की बातें सुनाई दी। अंशुमान देव से पूछ रहा था, आखिर कब तक इसे होश आएगा? जल्दी से इसका इलाज कर और अपने पैसे लेकर इस लड़की के साथ यहाँ से हमेशा के लिए निकल जा। लड़की? कौन सी लड़की? मेरे पति ने किस लड़की को इतना लाड प्यार दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने देव को बोलते सुना। वह अंशुमान से पूछ रहा था, तू इस लड़की का चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा? ये है कौन? उसके सवाल पर अंशुमान ने जवाब देने के बजाय उस पर चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। देव ने मेरे बारे में मेरे पति से कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा था। तभी मुझे अंदर से उनके बाहर निकलने की आवाज आई। मैं तुरंत दुकान से घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही मैंने प्लान बनाया कि रात में अंशुमान को नींद की दवा दिए बिना मैं देव के कमरे में जाकर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगाऊंगी। जैसे ही अंशुमान समझेगा, वो देव को हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। शाम को जब अंशुमान घर आया तो मैंने उसे सासू माँ के कमरे में जाते देखा। उनके कमरे में जाते वक्त उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर कान लगा के सुनने लगी। अंशुमान सासू माँ से कह रहा था, माँ, तुम मुझे दिन भर से इतने कॉल क्यों कर रही थी? ऐसा क्या भूकंप आ गया है? सासू माँ बोली, अब इसे भूकंप ही कहना पड़ेगा। अंशुमान, तेरी शादी को 1 महीना होने वाला है, अभी तक तेरी बीवी से कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली। तू मर्दों में से तो है ना? अगर वो जल्दी गर्भवती नहीं हुई तो। सासू माँ कुछ और बोलती, तभी पीछे से देव ने मामी कहकर आवाज दिया। देव की आवाज सुनकर सासू माँ चुप हो गईं। शायद उन्हें शक हो गया था कि मैं बाहर हूँ। तब मैंने देव की तरफ ध्यान न देते हुए किचन की तरफ चली गई। रात में अपने प्लान के मुताबिक जैसे ही अंशुमान सोने गया, मैं देव के कमरे में चली गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर मैंने कहा, देव, मैंने जो वादा किया था वो मैंने निभाया, अब मैं तुम्हारी हूँ। जैसे ही देव मेरे पास आया, मैंने उसका हाथ पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर अंशुमान दौड़ता हुआ वहां आया। तब मैंने अंशुमान से कहा, अंशुमान, तुम्हारे भांजे ने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो। अंशुमान मेरे पास आया और मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, देव ने मुझे दोपहर में सब कुछ बता दिया था। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे नींद की दवा दे रही हो। अब मैं और देव दोनों ही तुम पर प्यार की बारिश करेंगे। ऐसा कहते ही वो दोनों बदमाश मुझे चिल्लाने लगे। तभी बाहर से पुलिस वैन की आवाज आई। कुछ ही देर में पुलिस कमरे के अंदर आ गई। मुझे पहले से ही देव पर शक था। उस शाम को सासू माँ और मेरे पति की बातें सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों मुझे जल्द से जल्द गर्भवती करके मुझसे क्या फायदा लेना चाहते थे। लेकिन मुझे यह जरूर पता चल गया था कि मेरी जान उस घर में खतरे में है, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को घर में हो रही सारी गड़बड़ी की जानकारी दे दी थी। फिर पुलिस ने उन दोनों बदमाशों के साथ सासू माँ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ मैं हमारे दुकान पर गई। वहां पहुंचते ही दुकान की जांच शुरू हुई। वहां हमें एक लड़की सोई हुई मिली। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे ही हमने उस लड़की के शरीर से कंबल हटाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह कोमा में है। अंशुमान मेरी बहन का पति था। उनकी शादी के कुछ ही दिनों बाद अंशुमान ने आरोप लगाया कि मेरी बहन भाग गई है। बड़ी बेटी के भागने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कहते हुए अंशुमान ने मेरे पिता से मेरी मांग की थी। इज्जत बचाने के लिए पिताजी ने मेरी शादी उससे कर दी। जब पुलिस ने अंशुमान का बयान दर्ज किया, तब पता चला कि उस बदमाश सास ने मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए
मेरी बहन पर अत्याचार किया था, लेकिन उसने यह कहकर उन बदमाशों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ और सारी संपत्ति मेरी छोटी बहन के नाम है। हालांकि मेरे अपने रिश्तेदार ने मेरी बहन पर इतना अत्याचार किया कि वह कोमा में चली गई थी। उसने संपत्ति पाने के लिए मुझसे शादी की थी। उसका प्लान था कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भ के कारण मैं कोई कदम नहीं उठा पाऊंगी और उस समय मेरे पिता की संपत्ति आसानी से मिल जाएगी। देव एक छोटे से गांव में एक छोटा क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर था। उसे 10 लाख रुपए देने का लालच देकर कुछ दिनों के लिए मेरी बहन का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। उन तीनों अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मेरे पिता ने यह सोचकर शादी किया था कि वह एक साधारण और भोला इंसान है, लेकिन उसके इस मीठे स्वभाव के पीछे इतना काला चेहरा होगा, इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं उस सब से बाहर निकल पाई। अब मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बहन जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, आजकल लोग एक चेहरे के पीछे कई झूठे चेहरे लेकर घूमते हैं। कौन किस तरह से विश्वासघात करेगा, कहना मुश्किल है। जैसे ही आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तुरंत सुरक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।